स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ने से पहले हम जानेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हमने मान लिया ये एक पृष्ठ है जो चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, एकांक क्षेत्रफल से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं वही क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। सपोज कीजिए कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, या इस पृष्ठ के 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से 500 रेखाएं गुजरती हैं। तो एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजरेंगी? 500/100 यानी 5। तो एकांक क्षेत्रफल से 5 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे φB से प्रदर्शित करते हैं। हमने मान लिया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में एक पृष्ठ है जो चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है और जिसका क्षेत्रफल A है और इससे चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स φB इक्वल हो जाएगा B × A। ओके, अब यदि चुंबकीय बल रेखाएं, अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं सीधे बिल्कुल निकल रही हैं पृष्ठ से, लेकिन यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से थीटा कोण पर गुजरती हैं, या पृष्ठ को हम क्या करें, थोड़ा सा नीचे की ओर झुका दें, यानी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से थीटा कोण से गुजरती हों, या जो पृष्ठ है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के घटक तोड़ लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक से कोई हमें मतलब नहीं, क्योंकि वो 90 पे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्षैतिज घटक की बात करें तो क्षैतिज घटक यहाँ पे B cos थीटा हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा BA cos थीटा। इसका मात्रक होता है वेबर, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। यदि कोई पृष्ठ या कुंडली किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, यानी कोई पृष्ठ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो या कोई कुंडली परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, और उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो, दोनों एक ही चीज है, या तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो या उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में लगातार गति करती हो, तो लगातार गति करेगी तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। इस स्थिति में उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी कुंडली या कोई पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पृष्ठ से 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हमेशा 3 ही गुजरेंगी। यहाँ पर 4 गुजर रही हैं तो 4 ही गुजरेंगी। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यही गति करा दें, इस कुंडली को वृत्ताकार गति करा दें, तो जब ये पृष्ठ ऊपर की ओर पहुँचेगा तो इससे, जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो ये पहली लाइन इससे बाहर हो जाएगी, और ऊपर ये पृष्ठ जाएगा तो दूसरी लाइन भी इससे बाहर होगी,
और जब ये और ऊपर पूरा घूमेगा तो ये तीसरी लाइन भी इससे बाहर हो जाएगी, और जब घूम के वापस यहाँ आएगा तो फिर से प्रवेश करने लगेगी, पहले पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यानी अगर ये गति करेगी तो हर समय चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होती रहेगी। तो इस स्थिति में कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली चारों ओर से बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किया और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए, जिन्हें हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे ने जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किया, किसी कुंडली को उसमें गति कराई, तो उन्होंने क्या देखा? प्रथम नियम कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा था कि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो हमें पता था। फैराडे ने क्या बताया कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E = डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहां पर E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है, माइनस यानी ऋणात्मक, डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन, फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स, और डेल्टा टी क्या होता है? दर। उन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो, यानी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो E इक्वल होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। भाई एक फेरे से 5 चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, या एक फेरे में 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, तो 10 फेरों में कितना होगा? 50। यानी जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतना ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हम n का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब इस n को जब हम डेल्टा के अंदर ले जाएंगे, इस n को जब डेल्टा के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा E = डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ n फाई जो होता है उसे हम बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। इस प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम इन्होंने क्या दिया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नियम इन्होंने दिया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इस प्रकार फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करके 2 नियम दिए। प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम और द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं।